कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज से हम जो है अपनी क्लास शुरू करने वाले हैं पंचायती राज की। मध्य प्रदेश पटवारी में जो आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पंचायती राज ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला, वहां जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं, आज से हम इस क्लास का शुरुआत करेंगे। पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे। इससे पहले के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। श्री गणेश करने वाले हैं। जो आपका पढ़ने का तरीका रहेगा थोड़ा चेंज करेंगे। इसमें जो चारों ऑप्शंस होते हैं उनको डील करेंगे। जो इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट हो सकते हैं, एमसीक्यू हो सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। थ्योरी आप पढ़ ही रहे हैं और उन थ्योरी से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, उन सारी चीजों का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। कम पढ़ना है लेकिन अच्छा पढ़ना है, जो एग्जाम पे आपको पूछा जाए वहां पर आपने ऑप्शन मतलब जो है कट करके वहां आंसर को आप पहुंच पाए। बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा, यानी कि 1 घंटे की क्लास रहेगी। जैसे पंचायती राज समितियां हैं, वहां पास में इसी वीडियो में लगभग जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, अगर इतना आप याद कर लेते हैं, इतने डेट और सन याद कर लेते हैं, तो आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर देखने नहीं मिलेगा। अगर इसके बाहर भी आता है तो आप वहां पास ऑप्शन कट कर पाएंगे। इसी को बोलते हैं आपका जो है क्वेश्चन को सोल्व करने का पैटर्न। चलिए फिर देखते हैं। बहुत कम छोटी क्लास रहेंगी, 10-10 मिनट के डेली लेक्चर रहेंगे। टाइम याद रखना, डेली क्लास रहेगी 9:17 PM पर। रात में 9:17 PM पर डेली क्लास आपको देखने मिलेगी। रेगुलर रहने वाले हैं। प्रॉपर यहाँ से सिलेक्शन लेके जाना है। 20 में से हमारा जो टारगेट रहेगा पूरा रखेंगे, लेकिन हाँ 18 क्वेश्चन आप आराम से यहाँ पास कर पाए और एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। 15+ एक अच्छा स्कोर है, तो डेफिनेटली आप एक किताब फॉलो करना, बाकी वीडियो फॉलो करना। आपको रेगुलर यहाँ पास जो अच्छी चीजें मिलने वाली है। बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा, जो मेरे खुद के नोट्स है, उसी को मैं आपको एमसीक्यू फॉर्म में भी और 1 लाइन फैक्ट के फॉर्म में कराने वाला हूँ, जिससे आपको अच्छा डेटा मिल पाए और आप जो एग्जाम को क्रैक कर पाए। देखिए अब बात करते हैं प्रशासनिक आयोग। प्रशासनिक सुधार आयोग, अगर पूछा जाए प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना कब की गई थी, पहला क्वेश्चन ये। अब इसमें ये नहीं देखना कि सीधे हमने यहाँ पर टिक कर दिया। पहले आप यहाँ पर सोचिए यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, और ऐसे ही ऑप्शंस वहां पर क्रिएट किए जाते हैं आपके व्यापम के द्वारा। तो अब देखिए प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना कब की गई थी। बहुत तेज चलेंगे, बहुत बढ़िया पढ़ेंगे, कम समय में ज्यादा कंटेंट देने का प्रयास करूंगा, जिससे आप लोगों का समय की बचत हो सके और अपनी आप जो रिवीजन और प्रैक्टिस और पढ़ाई अपने आसानी से कर सके। तो बात करें प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये अपन बाद में देखेंगे। पहले इसके ऑप्शन डील करते हैं। सबसे पहले आप बात करिए 1957 की। आप सभी जानते हैं 1957 में आपकी कौन सी कमेटी आई थी, बलवंत राय मेहता। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब हुई थी पूछा जाए तो बता दीजिएगा कब हुआ था गठन इसका। 1957 कब हुआ था, 1957 में, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, अब यहीं पास आप नोट करिए बलवंत राय मेहता ने क्या रिकमेंड किया था। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने सिफारिश करी थी त्रिस्तरीय की बात करी थी। किसकी बात करी थी, त्रिस्तरीय की बात करी थी। अब आप देखिए, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी, तो आप क्या बता देंगे, आप बता देंगे 1957 बता देंगे। क्या बताएंगे, 1957। फिर बोलेगा कि आपने बोलेगा कि भैया कितने मतलब इन्होंने स्त्री सिफारिश करी थी, तो आप बताएंगे यहाँ पास त्रिस्तरीय की बात इन्होंने करी थी। त्रिस्तरीय में आपको सबको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं भी आगे आपको समझा दूंगा। एक यहीं पास आप नोट करिए कि अगर पूछा जाए कि बलवंत राय मेहता जो समिति थी, इसको जो है राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको हम बोलते हैं एनडीसी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए एनडीसी की स्थापना कब हुई थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति को जो एनडीसी ने इसमें हस्ताक्षर करे थे, ये डेटा याद रखेंगे आप 1958 कब किया था, 1958 में, आप यहाँ पास याद रखिएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। देखिए आपके 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ से बना दिए। अब आइए आप 1977 में। 1977 में क्या हुआ था बताइए। 1977 की जो कमेटी का नाम है वो है अशोक मेहता कमेटी। एंजॉय करेंगे अपन, बिल्कुल पढ़ाई को हमको क्या करना है, एंजॉय करना है, इंटरेस्ट लाना है और एनर्जी लगा के स्टडी करना है, बोर नहीं होना है। ठीक है, प्रॉपर वे में करेंगे, डेफिनेटली आप यहाँ पर 85+ मार्क्स बना पाएंगे पटवारी में, अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। बस रेगुलर रहना। सॉरी, टाइम याद रखना 9:17 PM पर। अब आते हैं 1977 में अशोक मेहता कमेटी आपको देखने को मिलेगी। इन्होंने क्या बोला भैया, इन्होंने बोला त्रिस्तरीय, इन्होंने बोला द्विस्तरीय, इन्होंने क्या बोल दिया, द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब आते हैं 1985। तो 1985 की समिति का नाम क्या था, इनको भी आपको याद रखना पड़ेगा, जीवी राव समिति। क्या बोलते हैं इसको, जीवी राव समिति। ये वाली याद रहेगी क्या। ठीक है, तो जीवी राव समिति आपको याद रखना है। ओके, अब देखिए आपके 3 ऑप्शन मैंने डील कर दिए। ठीक है, यहाँ पास कितने क्वेश्चन बना दिए मैंने आपके, एक क्वेश्चन से मैंने आपके 8 से 10 फैक्ट क्लियर कर दिए। 8 से 10 फैक्ट क्लियर कर दिए और 10 मिनट में हम यहाँ पर कम से कम 25-30 फैक्ट पूरे क्लियर करने वाले हैं। तो ये हमको ऐसे पढ़ना पड़ेगा, कम समय में ज्यादा कंटेंट और पूरे टॉपिक जो सिलेबस मैंने बताया था पंचायती राज में क्या क्या पढ़ना है, पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लगभग उसके आपके 18 से
20 टॉपिक हैं, तो इसको हम बार बार पढ़ेंगे, इतने बार पढ़ लेंगे कि आपको यहीं पास याद हो जाएगा। याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ आपको देखना है, सुनना है, लिखना है, बोलना है। तो अपने नोट्स आप बनाते रहिए, तो आपका लिखना हो गया, और उसी को आप लास्ट टाइम रिवीजन कर पाए, बात के लिए नहीं बैठेंगे, ठीक है, तभी आपके एग्जाम क्वालिफाई होंगे। अब देखिए प्रशासनिक सुधार आयोग, अब ऑप्शन क्या बचा 1966, यही इसका आंसर हो जाएगा, 1966 इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता किसने करी थी, मतलब तो आप बता सकते हैं मोरारजी देसाई, ठीक है। ये देखिए एक क्वेश्चन से हमने 9 क्वेश्चन आपके कवर कर लिए, 9 एमसीक्यू और 9 आप वन लाइनर फैक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2, एल.एम. सिंघवी। तो एल.एम. सिंघवी समिति की स्थापना कब हुई थी, एल.एम. सिंघवी समिति की स्थापना कब हुई थी। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से रहते हैं, इसके अलावा अगर कुछ पूछा जाए तो आपको ऑप्शन यही मिलने वाले हैं। अगर आपने यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाना सीख लिए तो डेफिनेटली है कि आप उस आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो यही पढ़ने का तरीका होना चाहिए, ये नहीं कि जो किताब में लिखा है वैसे ही क्वेश्चन बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पास ये क्वेश्चन पूछ सकता था कि बताइए इनमें से 1966 में किसकी स्थापना हुई थी। एक क्वेश्चन ऐसे फॉर्मेट हो जाता है, तो क्वेश्चन को फॉर्म करना सीखना पड़ेगा, तब यहाँ पास आप आंसर लगा पाएंगे, ठीक है। तो एल.एम. सिंघवी समिति, इसके लिए आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाल बटन को अपने पास रखिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए, जिससे 9:17 पर आपको रेगुलर क्लास मिल पाए। यूनिक तरीके से पढ़ेंगे, मजा करने वाले, इंटरेस्ट तरीके से, जिससे आपके 85 प्लस नंबर आएंगे डेफिनेटली। एल.एम. सिंघवी समिति की स्थापना कब हुई थी ये पूछा जा रहा है। अब हम इसमें डायरेक्ट आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे, नहीं आंसर हम बाद में ढूंढेंगे, पहले इसको डील करने का प्रयास करते हैं कि एल.एम. सिंघवी समिति। तो बाकी ऑप्शन देखते हैं। बाकी ऑप्शन अगर आप देख पा रहे हैं तो 1958, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैंने बताया था कि एनडीसी मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद ने जो है अपने हस्ताक्षर किए थे बलवंत राय मेहता समिति पर, ठीक है, मतलब इन्होंने इस पर जो है स्वीकृति दे दी थी। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लगाएंगे 1958, ध्यान से सुनने वाली बात है, ठीक है। अब 1988 ये क्या है भैया, 1988 ये नहीं पता, चलो मान लेते हैं, लेकिन 1952 के बारे में तो आपने सुना है ना। 1952 में क्या होता है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआती कार्यक्रम तो यहीं से चालू हुआ था। इसका नाम क्या था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो यहाँ पास विफल हो गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आप लोगों को बताइए जल्दी से, ठीक है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आया, 1952 को आया, और ये डेट क्या है, 2 अक्टूबर। कब हुआ, 2 अक्टूबर भी याद रखना, क्योंकि डेट भी पूछ लेता है। ये पूछ सकता है कि 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कौन सी तारीख से हुई थी। ये होते हैं एमसीक्यू फॉर्म करने के तरीके, फैक्ट बनाने के तरीके। बहुत ज्यादा हमको जो है कॉन्सेप्ट जो है वो आप रेगुलर करते रहिए, आप तो किताब पढ़ी रहे, लेकिन वहां से जो इंपॉर्टेंट निचोड़ होता है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे, जिससे आप लोग देखिएगा 70-75 सब लोग पहुंच जाते हैं। बाद के जो 10 से 15 नंबर है ना, उसको हम कंप्लीट कराएंगे, और आपका स्कोर यहाँ 50 से 90 आप पहुंच के एक सीट यहाँ पास पक्की करने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल एनर्जी लगाते रहना, बोर नहीं होना। अब यहाँ पास देखिए 1986 की बात करें तो 1986 में क्या हुआ था, एल.एम. सिंघवी समिति आई थी क्या, आप लोग बताइए। बिल्कुल 1986 में ही आपकी आई थी एल.एम. सिंघवी समिति, ये वाला पॉइंट क्लियर। तो 1988 में क्या हुआ था, 1988 में क्या हुआ था सर, 1988 में ये हुआ था पी.के. थुंगन समिति, पी.के. थुंगन समिति, पी.के. थुंगन समिति। अब आप बताइए, ये 2 क्वेश्चन थे, और 2 क्वेश्चन मैंने आपके 15 से 16 क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर कर दिए, ठीक है, बहुत कम समय में। अब देखिए आपकी पूरी समिति हो गई। सबसे पहले क्या पढ़ते हो आप, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ, क्या पूछा जाता है, 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था, ठीक है। कौन सी कमेटी से रिलेट करता है, तो बलवंत राय मेहता कमेटी से। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब हुई थी, 1957 में हुई थी। एनडीसी ने इसमें हस्ताक्षर कब किए थे, स्वीकृति कब दी थी, 1958 में दी थी। अशोक मेहता कमेटी की कब की बात की थी, 1970 में बात की गई थी। तो ये पूरे आपके ओवरऑल जितने होते हैं, यहीं पास सभी रिवीजन भी हो जाएगा, यहीं पास रुकना, 2 मिनट के अंदर रिवीजन करने वाले हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश इनमें से बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय की बात करी थी, तो इनमें से उन्होंने किसकी सिफारिश नहीं करी थी, क्वेश्चन ये, इनमें से उन्होंने किसकी सिफारिश नहीं करी थी, ये इसका क्वेश्चन है। तो आप बताइए क्या होगा, ग्राम पंचायत, मंडल पंचायत, जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत। ऑप्शन में आपको अगर पता हो आंसर इसका कमेंट सेक्शन में आंसर भी कर देना, लेकिन एक आंसर आपको करना है कि जो एनडीसी है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी, डेट सहित आप बताएंगे, इसकी दिनांक और आप जो इसका ईयर ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता सिफारिश जो है इनमें से किसमें नहीं की गई थी, आप बताना। त्रिस्तरीय की बात करी थी, अगर आप लोग एक ऑप्शन यहाँ से कट कर लेते कि 2 स्त्री पता चल जाए, मतलब हमें अशोक मेहता कमेटी की याद आ जाना चाहिए कि 2 स्त्री की बात किसने करी थी, अशोक मेहता कमेटी ने करी थी। तो उन्होंने क्या बोला, मंडल पंचायत। तो जैसे ही आपने देखा मंडल पंचायत, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मंडल पंचायत, ठीक है। मतलब बलवंत राय मेहता कमेटी ने किसकी बात करी थी, ग्राम पंचायत, जिला परिषद और आपका ब्लॉक पंचायत। ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए यहीं पास फटाक से 2 मिनट के अंदर रिवीजन करेंगे, कोई आपको रट्टा नहीं मारना, कोई याद नहीं करना। देखिए
क्वेश्चन पूछा जाए प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना कब हुई, बता देना भैया 1966 में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, मोरारजी देसाई ने करी थी, यही आपका पूछा जाएगा। पूछा जाए 1957 में किसकी स्थापना हुई थी, बताना बलवंत राय मेहता समिति की। और इसमें एनडीसी ने स्वीकृति कब दी, 1958 में दी थी, ये वाला भी आप बता देंगे। बलवंत राय मेहता कमेटी ने त्रिस्तरीय की बात करी थी, त्रिस्तरीय में उन्होंने क्या बोला था, जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत की बात करी थी। अशोक मेहता कमेटी कब आई थी, आपकी 1977 में आई थी, द्विस्तरीय की इन्होंने बात करी थी। मंडल पंचायत की बात करी थी, और एक आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्योंकि आपने बार बार पढ़ा है कि और उन्होंने किसकी बात करी थी। ठीक है, देखिए अशोक मेहता भी हो गई, बलवंत राय मेहता हो गए, प्रशासनिक सुधार आयोग हो गए। 1985 में कौन सी थी, जीवी राव समिति थी। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। और आपका 1986 में क्या आए थे, एलएम सिंघवी कमेटी आई थी। 1988 में आपकी पीके थुंगन कमेटी थी। ठीक है, 1958 में एनडीसी ने स्वीकृति दी थी, मैंने पहले बता दिया। एनडीसी की स्थापना कब हुई ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। समुदाय विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, 2 अक्टूबर 1952 को हुई। ये जो इंपॉर्टेंट डेट है, इंपॉर्टेंट जो ईयर है, ये मैंने आपको आज की वीडियो में कंप्लीट करा दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर ये पूछा जाए कि बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश इनमें से किसने नहीं की थी, तो मंडल पंचायत, कमेंट सेक्शन में बताइए। अशोक जो मेहता कमेटी थी उसकी दूसरी जो सिफारिश वो क्या थी, वो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एनडीसी की स्थापना डेट सहित आप बताएंगे, ईयर सर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप, एक लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना जिससे और लोगों की हेल्प हो सके। सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। टाइम याद रखना मेरा 9:17 PM पर। और कंप्यूटर की क्लास जो रहेगी वो शाम को 6:57 PM पर रेगुलर रहेंगे। कंप्यूटर में जो क्वेश्चन आते हैं वही पढ़ेंगे, बिल्कुल आपका जो है मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक चलने वाले हैं, और सारा कुछ वापस कंप्लीट करेंगे। और मैथ्स आपकी जो है पांडे सर लेते हैं मैथ रात में 8:37 PM पर, और 10:30 PM पर आपकी जीएस जीके की क्लास रहती है। तो 4 सब्जेक्ट की आपकी क्लास चालू हो गई, जल्दी से हिंदी देखने मिलेगी। सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इस मोबाइल का आपको सही उपयोग करना है। जो भी और मटेरियल रहेगा, मटेरियल पाने के लिए आप लोग नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया, उसमें आप लोग एक दूसरे को ऐड भी कर सकते हैं और वहां पर ज्वाइन होइए, जिससे सारी अपडेट आपको मिल पाए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। और टाइम याद रखना, पंचायती राज की क्लास रहेगी 9:17 PM पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। टेक केयर। वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना।